गौर कीजिए, आज हम लोग चलेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। चलेंगे क्या चलेंगे? गुप्त साम्राज्य के बारे में। अगर गुप्त साम्राज्य की अगर बात किया जाए, गुप्त वंश के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो श्रीगुप्त। कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त। कहेगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त है। और इनका टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए तो 280 से लेकर 320, 280 से लेकर 320। और इसकी राजधानी की अगर बात किया जाए तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। याद हो गया इतना? तो कहेगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। इनका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 280 से 320, 280 से 320। श्रीगुप्त का उपाधि की अगर बात किया जाए, महाराज की उपाधि दिया गया था श्रीगुप्त को। यानी कि कौन सी उपाधि दिया गया था? महाराज की। क्या चीज की उपाधि था? महाराज की। उसके बाद गुप्त साम्राज्य के यानी कि भाषा की अगर बात किया जाए तो संस्कृत था। क्या था? संस्कृत था। इतना याद हो गया? तो कहेगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। इनका टाइम पीरियड कितना से कितना? 280 से 320। उसके बाद इनका उपाधि कौन सा दिया गया था? महाराजा की। कौन सी उपाधि? महाराजा की। उसके बाद अगर कहेगा जो गुप्त साम्राज्य की अगर भाषा की अगर बात किया जाए, क्या चीज की बात किया जाए? भाषा की अगर बात किया जाए तो क्या था? संस्कृत था। क्या था? संस्कृत था। उसके बाद देखिएगा इस वंश का उदय जो हुआ था कहाँ से हुआ था? जानते हैं कहाँ से हुआ था इस वंश का? यानी कि गुप्त वंश का उदय जो हुआ था कौशाम्बी से हुआ था। कहाँ से हुआ? कौशाम्बी से हुआ। उसके बाद गुप्त वंश का प्रथम यानी कि महान सम्राट की अगर बात किया जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त। तो यानी कि उसके बाद आया कौन? और एक बताओ, एक बार बात याद रखेगा, घटोचक भी था। कौन था? घटोचक के नाम सुने होंगे। कौन था? घटोचक, जो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। क्या था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था घटोचक। उसके बाद तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त। और वह गद्दी पर कब बैठे थे? 320 ईस्वी में, 320 ईस्वी में बैठे थे। कहाँ? गद्दी पर। उसके बाद अगर कहेगा श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोचक। कौन था? आगे चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो हुआ था किससे हुआ था? राजकुमारी। बताइएगा राजकुमारी कौन से? अच्छा को नहीं लगता है जे राजकुमारी देवी यानी कि लड़का के नाम राजकुमारी, राज यानी कि लड़का के नाम पहले आ रहा है, बाकी लड़की है। राजकुमारी देवी से हुआ था। और जब हुआ था उसी समय महाधीराज की उपाधि धारण किए थे शादी के बाद, शादी के बाद। उसके बाद आगे चलते हैं। इतना याद हो गया सभी आदमी को? तो बताइएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? एकदम तेजी से। उसके बाद इनकी उपाधि क्या था? उसके बाद टाइम पीरियड कितना था? इसकी राजधानी कहाँ था? उसके बाद इस वंश का उदय कहाँ से हुआ? उसके बाद इस वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुए? वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है गुप्त वंश का, याद रखेंगे। उसके बाद आगे श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोचक। कौन हुआ? सभी आदमी के मुंह से आवाज निकलना चाहिए, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो हुआ था वह किससे हुआ था? जी, राजकुमारी देवी से हुआ था। तब जाकर उनको कौन सी उपाधि दिया गया था? महाधीराज की उपाधि दिया गया था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। कौन हुआ? यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया कौन? समुद्रगुप्त। कौन आया? एक बात और ध्यान में रखेंगे, समुद्रगुप्त जब आया तो बैठा गद्दी पर कब? 335 ईस्वी में बैठा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने माने नेपोलियन कहा जाता, कल्ला कहा जाता, जानते हैं? क्योंकि आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक को क्या किया था? पराजित किया था। इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। उसके बाद आते हैं आगे, सुनिएगा। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक या परम भागवत का कथी इनको उपाधि दिया गया था। क्या गो उपाधि? 3 गो। तो पहला का क्या हो जाएगा? अश्वमेधकर्ता। अच्छा, एक अश्वमेधा यज्ञ भी होता है जो राजा सब करवाता है। वह उसमें क्या किया जाता है? घोड़ा को छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? और जितना घोड़ा माने दूर तक जाएगा उसका राजपाट उसका, और जोन घोड़ा को रोक लेगा ना उसको राजा से क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
युद्ध करना पड़ेगा। इस तरह से क्या किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। अब आगे आते हैं, सुनिएगा। समुद्रगुप्त को यानी कि कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है। और यह विष्णु का उपासक होते हैं। किसके उपासक होते हैं, विष्णु का उपासक होते हैं। और यह संगीत प्रेमी भी है। संगीत बीना बजाते हुए अपने क्या कहता है, सिक्कों पर माने चलवाए थे। इससे प्रमाण मिलता है, इससे संगीत होने का प्रमाण मिलता है। सिक्का जो चलवाए थे वो कभी बीना बजाते हुए माने वह सिक्का क्या किए थे, जारी किए थे। उसके बाद समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था। कौन था, हरिसेन। तो कहेगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या था, इलाहाबाद के प्रशस्ति यानी कि लेख के कथित थे संस्थापक थे। अब आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कब गद्दी पर बैठा, 380 में। 380 में। और इसी के शासन में चीनी यात्री फहियान जो है से कहाँ भारत आया था। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहेगा फहियान जो है से किसके शासन काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त कौन, द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। कौन चीज के सिक्के था, चांदी के सिक्के। तो कब, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। इसी को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कहेगा साब। साब कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य कवि था। राज्य कवि था, राज्य। इसके समय में ही पाटलिपुत्र और उज्जैनी को विद्या मंद यानी कि विद्या की अगर बात किया जाए, विद्यालय की बात किया जाए, जो पढ़ाया लिखाया जाता था, वहाँ एक केंद्र स्थापित किया गया था। किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। कहाँ, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। पाटलिपुत्र और उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कुमारगुप्त। कौन हुआ, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त जो नालंदा विश्वविद्यालय के क्या किया था, स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के क्या किया था, स्थापना किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, बख्तियार खिलजी। कौन खिलजी, और बख्तियार खिलजी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, जो माने इसी का सेनापति था। और उसके बाद क्या किया है, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, ध्वस्त किया था। अपने बिहार में ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं, देखिएगा, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त। कौन हुआ, स्कंदगुप्त। उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने ही सूरदर्शन झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। सूरदर्शन झील का निर्माण करवाया था कौन, स्कंदगुप्त। उससे पहले चंद्रगुप्त ही करवा चुका था प्रथम, याद रखेंगे। पहला का करवाया था चंद्रगुप्त प्रथम। ये तो 2 3 गो 4 गो राजा मिलके तब जैसे नहीं होता, ऐसे बनवाया, उसका रिपेयरिंग किया। इस तरह से सभी राजा माने 4 गो इसमें राजा आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्कंदगुप्त के समय ही हुर्नों का आक्रमण हुआ था। हुर्नों का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। उसके बाद अगर कहेगा से गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, विष्णुगुप्त। कौन हुआ, विष्णुगुप्त हुआ अंतिम शासक, याद रखेंगे। और गुप्त वंश में अगर भू राजस्व की अगर बात किया जाए, इसका जो था कुल उत्पादन का 1/4 से बढ़ाकर कर दिया था 1/6। 1/6 हो गया था। गुप्त काल में उज्जैन व्यापारिक केंद्र था। क्या था, व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्त काल में कहेगा व्यापारिक केंद्र कौन था, उज्जैन। कौन था, उज्जैन था। और इसके बाद गुप्त काल में की अगर बात किया जाए, स्वर्ण मुद्रा के जो नाम दिया गया था वह दिनार दिया गया था। क्या दिया गया था, दिनार। उसके बाद आगे चलते हैं, सिंचाई के लिए रहट या घंटी, माने समझ रहट किसको कहा जाता है, जैसे कुआं में रहता है रहटी, देखते होंगे से में रस्सी लपेट कर ऐसे घिंचा नहीं जाता है, उसका प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। तो इस तरह से हम लोगों का गुप्त साम्राज्य जो है इतना कवर हुआ। क्या बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलेंगे। तो एक बार पूरा को रिवीजन करिएगा। तो एक बार बताइएगा तेजी से, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, एकदम तेजी से शब्द में। इनका टाइम पीरियड कितना, इनका उपाधि बताइएगा तेजी से, सभी आदमी बोलिए। और इनका राजधानी कहाँ था, आवाज नहीं आ रहा है। इनकी राजधानी, इनकी राजकीय भाषा क्या था,
उसके बाद इस वंश का उदय कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुए? वह गद्दी पर कब बैठे? उसके बाद श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। आवाज नहीं आ रहा है तो खड़ा करा देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम देख रहे हैं से कौन बोला है नहीं बोला ऐसे, तो मारेंगे चान, एक बार आ जाएगा, उलट जाइएगा, एक बार पट से ना फिर उठिएगा। मार खाना जरूरी है, कल कि एक बार बोलते हैं तो आप लोग सुनते नहीं है। उसके बाद आगे देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाद जो हुआ था वह किससे हुआ था? किससे हुआ था? राजकुमारी देवी से। और उसके बाद कौन सी उपाधि धारण किया था? जी, उसके बाद चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ और कब गद्दी पर बैठा? 300। उसके बाद समुद्रगुप्त का माने क्या कहा गया बताइएगा? भारत का नेपोलियन। भारत का क्यों कहा गया भारत का नेपोलियन? जी, आर्यावर्त पर कितने शासक को हराया? और 9। और दक्षिणावर्त पर कितना? इसीलिए इसको क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। भारत का। समुद्रगुप्त ने कितने उपाधि धारण किया? पहला का बताइएगा, दूसरा का बताइएगा, तीसरा का बताइए? परम भागवत। उसके बाद आगे आइए, समुद्रगुप्त को यानी कि क्या कहा गया? कविराज। क्या कहा गया? और यह किसका उपासक था? विष्णु का। किसका? और यह समुद्रगुप्त जो है सो संगीत प्रेमी था। क्या था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन हुआ? हरिसेन। कौन हुआ? जो इलाहाबाद के प्रशस्ति के क्या थे? लेखक थे। क्या थे? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा? 300। उसके बाद कहेगा सफैयान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। उसके बाद शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या चीज के सिक्के चलवाए? चांदी के। क्या चीज के? उसके बाद विक्रमादित्य का उपाधि किसको मिला? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सावा जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? राज्य कवि। क्या था? इसी के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी का एक विद्या केंद्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया बताइएगा? और कुमारगुप्त कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय का। अच्छा, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त। कौन हुआ? स्कंदगुप्त जो था सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इसी के समय में हुर्णों ने क्या किया था? आक्रमण किया था। इसी के समय में हुर्णों ने क्या किया? अंतिम यानी कि गुप्त शासक की बात किया जाए, विष्णुगुप्त। कौन थे? भू राजस्व की अगर उत्पादक की अगर बोला जाए से कितना बढ़ाकर कर दिया गया था? 1/4 से 1/6। उसके बाद कहा जाए गुप्त काल में जो व्यापारी केंद्र था वह कौन था? उज्जैनी। कौन था? उज्जैन। और उसके बाद अगर कहा जाए स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया? दिनार। कौन वंश में? यानी कि गुप्त। उसके बाद अगर कहा जाए सिंचाई के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता था? यानी कि रट या घंटी। घंटी यंत्र याद रखेंगे, घंटा यंत्र या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। ओके, इतना हो गया। अच्छे से सभी को आप लोग क्या कीजिएगा? नोट बना के और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए।